एक कबूतर की 6 बातें। दोस्तों, इन चीज़ों पर कभी घमंड ना करें, स्त्री हो या पुरुष हो। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आप कभी भी इन चीज़ों पर घमंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक कबूतर की 6 बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो आपको इस जीवन में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के ज़माने में ये तो आप सभी जानते ही हैं, लड़की हो या लड़का, हर कोई अपने आप को सुंदर बनाने में लगा है। कुछ लोग तो बचपन से ही सुंदर होते हैं और कुछ लोग बाहरी दिखावा करके अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सुंदर लगना कोई बुरी बात नहीं है और कुरूप लगना भी कोई बुरी बात नहीं है। रूप और कुरूप ये ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुरूप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है, भगवान ने सारी सुंदरता हम ही को दे दी है। और उन लोगों को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड आ जाता है और वो हर समय इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाए और अपने घमंड को ऊपर रखा जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 6 चीज़ों पर घमंड करेगा तो उसका पतन तो निश्चित ही है। मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव के पास में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। उन दोनों में इतनी मित्रता थी कि दोनों साथ ही खाते थे, साथ ही पीते थे, साथ ही घूमा करते थे। जहाँ भी जाते थे दोनों साथ साथ जाते थे और दोनों एक साथ उड़ करके अपने अपने घोंसले में चले जाते थे। मित्रों, वो कौवा जो था वह बहुत चालाक था और कबूतर बहुत ही भोला था। इस वजह से उस कबूतर का नाम भोला था। कबूतर बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था, जबकि कौवा बहुत ही चतुर चालाक था। दोस्तों, कौवा बहुत ही स्वार्थी भी था। और मित्रों, ये तो हम सब जानते हैं कि कौवा कितना चालाक होता है। वह कौवा कभी किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता था और ना ही कौवा किसी की बात को मानता था। और वह कौवा हमेशा दूसरों की मजाक उड़ाया करता था। और इसके विपरीत वो कबूतर, जबकि कबूतर बहुत ही दयालु और परोपकारी था, वो हमेशा दूसरों के सुख दुख में साथ देता था। लेकिन कौवा खुद तो कुछ करता नहीं था और दूसरों को भी मना करता था और उस कबूतर से कहता था कि तुम क्यों ये फालतू में टाइम पास करते हो, तुम दूसरों की भलाई में ही हमेशा लगे रहते हो, इससे तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है। मेरी तरह मस्त रहो, जैसे मैं अपना ही कार्य करता हूँ, दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मित्रों, वो कबूतर जो था वह बड़ा ही भोला और दयालु स्वभाव का था। वह उस कौवे की बातों में कभी नहीं आता था और ना ही उसकी बातों को सुनता था। वो हमेशा दूसरों की मदद और सहायता करता था और कौवा इसके विपरीत था। वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या रखता था और ना ही किसी की मदद किया करता था। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, कौवा और कबूतर किसी जंगल में साथ साथ दाना चुगने के लिए गए थे। लेकिन उस दिन कबूतर को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, उसे एक भी दाना नहीं मिला था। वह भूखा बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी कौवा एक रोटी लेकर के आया। कौवे पर रोटी देख करके कबूतर ने सोचा, कोई बात नहीं है, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, कौवा तो मेरा मित्र है, आज मैं इसी में से खा करके अपना गुजारा कर लूँगा और ये कौवा इसमें से मुझे रोटी जरूर देगा, क्योंकि मैं उसका मित्र हूँ और ये अपने मित्र को छोड़ करके नहीं खा सकता, इससे मेरा पेट भर जाएगा। यही सब सोच करके कबूतर एक वृक्ष की डाली पर बैठ गया। लेकिन उस कौवा ने अपने मित्र कबूतर से पूछा तक नहीं कि तुम्हें रोटी खाना है
या नहीं, तुम्हें भूख लगी है या नहीं लगी है। वह चुपचाप अकेला ही सारी रोटी खा गया। कबूतर अपने मित्र कौवा की यह चालाकी देख करके बहुत दुखी हुआ। कबूतर सोचने लगा कि कौवा कितना चालाक है और कितना धूर्त किस्म का है। वह दूसरों की मदद नहीं करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन वह मेरे तो हमेशा साथ रहता है और मैं तो उसका मित्र हूँ। लेकिन इसने मुझे भी रोटी नहीं दी और चुपचाप अकेला ही खा गया। लेकिन कबूतर ने कौवा से कुछ नहीं बोला था। चुपचाप दोनों अपने अपने घोंसले में आ गए। मित्रों, इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन की बात, फिर से दोनों जंगल में दाना चुगने के लिए गए थे, कौवा और कबूतर। लेकिन उस दिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उस दिन कौवा को ना तो एक को दाना मिला था चुगने के लिए और ना ही खाने के लिए कोई रोटी मिली थी। वह भूखा बैठा इधर उधर देख रहा था। और उस दिन सौभाग्य से कबूतर को बहुत सारा दाना भी मिला था और उसे एक रोटी भी मिल जाती है। और उधर कौवे को कुछ नहीं मिला था। वह चुपचाप आकर के अपने घोंसले में बैठ गया और कौवा भूख से व्याकुल हो रहा था। तभी कबूतर अपनी चोंच में दबाए हुए रोटी को लेकर आता है। जब कौवा ने कबूतर की चोंच में रोटी लगी देखी तो वह झट से उड़ करके उस कबूतर के पास पहुंच गया और बहाना बना करके कहने लगा कि मित्र, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मित्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं आज मर जाऊंगा। कौवा की इस तरह की बातें सुनकर के कबूतर को उस कौवा पर दया आ गई और कबूतर कहने लगा कि हे कौवा भाई, मैं तुम्हारे लिए कहीं से दवा लेकर आऊं? यह बात कबूतर ने बड़ी सहजता से पूछी थी। तो कौवा कहने लगा, नहीं नहीं भाई, दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ये पीड़ा तो केवल एक रोटी से ही समाप्त हो सकती है। कौवे ने बड़ी चतुराई से कहा कि तुम्हारे पास तो केवल एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या फिर मैं खाऊंगा। और वो बेचारा भोला भाला कबूतर उस कौवे की चतुराई को समझ नहीं पाया और उसकी बातों में आ गया। अगले ही पल वह अपनी रोटी देते हुए कौवा से बोला, कौवा भाई, लो पहले आप खा लो, कम से कम तुम्हारी पीड़ा तो समाप्त हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो भूखा रह लूँगा और जब मेरा मित्र सही रहेगा तो मैं भी सही रहूँगा। इसलिए हे कौवा भाई, तुम इस रोटी को खा लो, आज की रात मैं भूखा ही रह लूँगा। मित्रों, कौवा तो कब से इसकी फिराक में था कि ये कबूतर कब मुझसे रोटी खाने के लिए कहे। यह सुनते ही कौवा ने उस रोटी को अपने मुंह में ले लिया और बड़ी फुर्ती से उस रोटी को खा गया। उस रोटी को खा करके कौवा बड़ा खुश होने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने कितनी चालाकी से इस रोटी को इस कबूतर से प्राप्त कर लिया और कबूतर इस बात से बिल्कुल भी अनजान था। दोस्तों, रोटी की फिराक में बैठा एक कुत्ता उसी पेड़ के नीचे ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन कबूतर और कौवा की नजरों में वह कुत्ता नहीं आया था, क्योंकि वह वृक्ष की ओट में छुप करके उन दोनों को देख रहा था। मित्रों, जैसे ही उस कौवा ने उस रोटी को खाने की लाग लगाई, वैसे ही उस कुत्ता ने बड़ी फुर्ती के साथ में उछल करके उस कौवा को पकड़ लिया। कौवा चिल्लाता ही रह गया और कहने लगा, अरे कुत्ते भाई, मैंने बड़ी चालाकी से इस रोटी को प्राप्त किया है, तुम इस रोटी को ले लो पर मुझे छोड़ दो। लेकिन अब क्या था, दूसरों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने की सजा में वह उस कुत्ते से बच नहीं सका। कबूतर सोचने लगा कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। अगर यह रोटी मेरे पास होती तो इस रोटी को मैं खाता और ये कुत्ता मुझे पकड़ लेता और इसके बदले में मैं मारा जाता। इसलिए कौवे ने मेरे साथ में धोखा किया था, ये सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। मित्रों, जब कौवा आखिरी सांसें भर रहा था तब उस कबूतर ने उसको ये बातें समझाई थी कि स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, उसके लिए ये 6 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 6 चीज़ों पर घमंड करता है तो उसका जाना तो निश्चित ही है। कबूतर ने बताया कि यौवन, मन, छाया, जीवन, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चीज़ें बहुत ही चंचल होती हैं। इन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए
और हमेशा धर्म के कार्यों में रत रहना चाहिए। कबूतर ने बताया, नंबर 1 जवानी। जवानी का जाना तय है और इसके बाद में बुढ़ापा भी आता है। जो व्यक्ति अपनी जवानी पर घमंड करता है, जो लोग अपनी सुंदरता और जवानी पर घमंड करते हैं, प्रकृति के अनुसार ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। एक बार तो इसे जाना ही है। इसलिए अपनी यौवन सुंदरता पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कबूतर ने बताई कि जीवन और मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है, फिर भी न जाने लोग अपने इस जीवन पर कितना घमंड करते हैं और दूसरों का अहित करने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। चाहे कोई कितना ही धनवान और रूपवान क्यों ना हो, एक दिन मृत्यु उसे अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसलिए इस जीवन पर कभी घमंड ना करें। और तीसरी बात, मन की गति। कबूतर ने बताया कि मन की गति सबसे अधिक है। यह कभी भी एक जगह पर नहीं टिकती है। आज तुम्हें ये पसंद है तो कल कुछ और पसंद होगा। और बहुत से लोग ये कोशिश करते भी हैं कि मैं अपने मन को बस में कर लूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपके मन को जो चीज़ पसंद है उस पर कभी घमंड ना करें। और चौथी बात है परछाई। कभी कभी परछाई भी गायब हो जाती है। कबूतर ने बताया कि वैसे तो परछाई मनुष्य के हर कदम पर साथ रहती है, लेकिन दोस्तों एक दिन वो भी आता है कि परछाई भी अपना साथ छोड़ जाती है। परछाई दोस्तों उसे कहते हैं, परछाई का अर्थ है कि अपनी छवि, अपनी इमेज। इसलिए अपनी इमेज पर कभी भी घमंड ना करें। आज आपकी इमेज अच्छी है और आपकी एक गलती के कारण ये इमेज आपकी खराब हो सकती है और कल के लिए आपको ये अपमानित भी कर सकती है। इसलिए अपनी परछाई पर कभी भी घमंड ना करें। और पांचवी चीज़ है लक्ष्मी। ये पैसा भी आपके पास में नहीं टिकता है। इस मन की तरह ही लक्ष्मी का भी स्वभाव होता है, ये कभी एक जगह पर नहीं ठहरती। इसलिए दोस्तों इस धन से भी कभी मोह नहीं करना चाहिए, इस पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पैसा कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रहता है। छठी और अंतिम बात कबूतर ने बताई कि सत्ता भी किसी एक के पक्ष में नहीं रहती है। जब सत्ता या पावर उनके हाथ में होती है तो उन्हें लगता है कि यह पावर हमारे हाथ में हमेशा के लिए है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि यही पावर कल किसी और के हाथ में थी और आज मेरे हाथ में है और कल किसी और के हाथ में होगी। इसलिए मित्रों इस सत्ता के नशे में किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य में पछताने के सिवाय आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि प्रकृति के अनुसार पद और सत्ता का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मित्रों ये 6 बातें कबूतर ने उस कौवा को समझाई। इसके बाद में वह कौवा अपने प्राण छोड़ गया। मित्रों इन 6 बातों पर स्त्री हो या पुरुष हम सबको भी इन पर अमल करना चाहिए और इन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी अपमानित नहीं होंगे और कभी कोई दुख सहने को भी नहीं मिलेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए किसी के साथ में हमें बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। तो मित्रों उम्मीद करते हैं ये प्रसंग आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।